तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई चिल्ड्रन है तो उसी चिल्ड्रन के नाम में कौन सा पॉलिसी लेने से आपको प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा। नंबर 1 LIC का पॉलिसी और नंबर 2 है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो ये दोनों में से कौन सा अकाउंट आपका चिल्ड्रन के लिए सुइटेबल है और बेनिफिट किस करके आप लोगों को मिलेगा, तो इसी वीडियो पे आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो फिर है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं इसी दोनों प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशन का बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट सिर्फ अगर आपका कोई डॉटर है तो उसी डॉटर के नाम पे आप ओपन कर पाइएगा। लेकिन LIC का इसी कन्यादान पॉलिसी में चाहे आपका गर्ल हो व बॉय हो तो दोनों का नाम में इसी पॉलिसी आप ओपन कर पाइएगा। और बात करता हूँ लिमिट टू बाई, इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप सिर्फ आपका डॉटर का नाम में एक ही अकाउंट ओपन कर पाइएगा। लेकिन LIC का इसी पॉलिसी में आप चाहने से भी नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ पॉलिसी आप कर पाइएगा। और इसी पॉलिसी करने का टाइम में आपको तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे आप मिनिमम 250 रुपया पर मंथ डिपॉजिट करके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपका गर्ल चिल्ड्रन के नाम में ओपन कर पाइएगा। और मैक्सिमम बात करूँ तो एक फाइनेंशियल ईयर पे आप मैक्सिमम 1.50 लाख रुपीज़ आप निवेश कर सकिएगा इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे। लेकिन LIC का इसी पॉलिसी में आप चाहने से भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये भी निवेश कर सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हो गया प्रीमियम और कितना साल के लिए होगा इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और LIC का पॉलिसी। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट टोटल होगा 21 साल के लिए, यानी कि आज अगर आप निवेश करते हो तो 21 साल बाद जाकर आपको मैच्योरिटी मिलेगा। लेकिन LIC का इसी पॉलिसी में आप चाहने से मिनिमम 13 साल से 25 साल तक कोई भी एक पॉलिसी टर्म लेके इसी पॉलिसी को ओपन कर पाइएगा। और पेमेंट अगर बात करूँ, जैसे मान लीजिए 21 साल का पॉलिसी होगा लेकिन आपको 15 साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना ही पड़ेगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे। लेकिन LIC का इसी पॉलिसी में जैसे मान लीजिए अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हो तो आपको 17 साल सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा, 3 इयर्स आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। और इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप इंडियन पोस्ट ऑफिस व ऑथराइज गवर्नमेंट बैंक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ओपन कर पाइएगा। और LIC का इसी पॉलिसी सिर्फ LIC में अवेलेबल मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपेयर करके, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का रिटर्न्स और LIC का कन्यादान पॉलिसी का रिटर्न्स और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट वर्सेस LIC। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जैसे मान लीजिए अगर आप इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे एवरी महीना 1000 रुपीज़ निवेश करना चाहते हो और आपका एक डॉटर है जिसका उम्र है 5 इयर्स, राइट। लेकिन पॉलिसी कितने साल के लिए होगा? पॉलिसी होगा 21 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा कितना? 15 साल। 5 इयर्स आपका उम्र है, यानी कि आपका डॉटर का 15 साल आपको प्रीमियम भुगतान किया। उसके बाद आपका डॉटर का उम्र कितना होगा? 20 साल। और 20 साल उम्र होने के बाद 20 साल से नेक्स्ट 6 इयर्स आपको कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका चिल्ड्रन का उम्र कितना था? 5 प्लस 21 यानी कि 26 ईयर्स इस टाइम में होगा। तो इसी टाइम में आपको मिलेगा इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से मैच्योरिटी कितना मिलेगा? अगर बात करता हूँ करंट इंटरेस्ट की तो 8% पर एनम आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे। तो ये अगर कैलकुलेशन करके मैं पकड़ लेता हूँ तो आपको मिलेगा आज से 21 साल बाद जाके 1000 रुपया अगर निवेश करते हो 5,80,000 रुपया। और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है, ये मैच्योरिटी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो रिटर्न जो है, ये रिटर्न अभी करंट रेट चल रहा है 8% करके। लेकिन अगर आप ओवर द पास रिटर्न देखते हो, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 2014 में लॉन्च हुआ था, उसी टाइम में देखिए रिटर्न कितना दिया था? 9.1%। तो इसी तरह देखिए इसको घटते अभी रिटर्न भेजने वाला है 8% करके। लेकिन इसका अगर लास्ट ईयर अगर रिटर्न देखता हूँ तो 7.5% करके 7.6% करके आपको रिटर्न दे रहा था। लेकिन अभी रिटर्न कितना बहुत कम गया 8%। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्या क्वेश्चन मार्क? ये आने वाला 21 साल में ये 8% करके क्या गारंटेड मिलेगा? तो अगर मिलता है तो ठीक है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा मत कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बहुत अच्छा है, LIC का रिटर्न से भी अच्छा है, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बोलूँगा सुकन्या समृद्धि खराब है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है, आने वाला 21 साल के बाद अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी तो आपको सोचने का बात है ना। तो फ्रेंड्स, ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का रिटर्न्स आने वाला टाइम में 8% करके देगा कि नहीं देगा वो तो गवर्नमेंट जानता है, राइट। आने वाला टाइम में आप लोगों को मालूम चल जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। तो फिलहाल ये छोड़ दीजिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आप LIC का इसी कन्यादान पॉलिसी अगर में निवेश करते हो तो आपको कैसे करके प्रॉफिटेबल ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा क्लियर कट,
जैसा देखिए LIC में कन्यादान पॉलिसी बोल के कुछ पॉलिसी है ही नहीं। इसी कन्यादान पॉलिसी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी पॉलिसी का जो ओरिजिनल नेम है उसको क्या जाता है LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसको टेबल नंबर है 933। और साथ ही साथ इसी कन्यादान पॉलिसी का मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 13 ईयर्स। अगर आपका कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र है 13 ईयर्स तो आप इसी पॉलिसी को कर पाइएगा। लेकिन अगर आपका कोई चिल्ड्रन का उम्र है 1 ईयर्स बा 2 ईयर्स बा 5 ईयर्स तो आप इसी पॉलिसी को नहीं कीजिएगा, तो आप इसी पॉलिसी को जरूर कीजिएगा। लेकिन इसी पॉलिसी किसका नाम में कीजिएगा, जो चिल्ड्रन का गार्जियन होगा उसी गार्जियन का नाम में इसी पॉलिसी को आप ओपन कीजिएगा, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी आज आप ओपन किया, लेकिन 21 साल के लिए एज इट इज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 21 साल, इसमें भी आप 21 साल के लिए किया। लेकिन आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा कितना, मैं आप लोगों को बोला 3 ईयर्स लेस, यानी कि 18 ईयर्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपका उम्र है 35 ईयर्स, 18 साल आपको प्रीमियम जमा किया, 54 तक आपका प्रीमियम डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। और रिमेनिंग 3 ईयर्स आपको प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। जिस टाइम में आपका उम्र होगा 57, यानी कि पॉलिसी करने का 21 साल बाद जाके आपको इसी पॉलिसी से मैच्योरिटी मिलेगा 4,13,200 रुपया। तो फ्रेंड्स, ये रहा LIC का रिटर्न्स। अगर LIC का रिटर्न से अगर सुकन्या समृद्धि जी का रिटर्न देखता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किंतु सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट। मैं भी इसी बात को मानता हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन रहता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% करके दे रहा है, आने वाले साल में देगा कि नहीं देगा वो गवर्नमेंट जानता है, राइट। लेकिन LIC का इसी पॉलिसी में आपको एक शामिल शर्ट मिलता है, वो शामिल शर्ट तो गारंटेड है, उसके साथ साथ बोनस भी गारंटेड है। तो लगभग इसी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है LIC से। तो इसका साथ साथ आपको एक एडिशनल कवर मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट करते हो तो आप लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी लीजिए। तो देखिए एडिशनल कवरेज, इसमें आपको मिलता है हाई इंश्योरेंस कवरेज, और इसके साथ इसी पॉलिसी में 2 ईयर्स बाद जाकर आपको लोन भी मिलेगा। इसी पॉलिसी आप ओपन किया, 2 साल प्रीमियम भुगतान किया, 2 साल बाद अगर आपको पैसा जरूरत है तो आप लोन भी ले सकते हो, और टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा एज इट इज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज क्या, इंश्योरेंस कवरेज जैसे मान लीजिए इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपका चिल्ड्रन का नाम है, आप ओपन किया है, आपका चिल्ड्रन का उम्र है कितना 5 ईयर्स, और आप साल में 50,000 रुपया करके निवेश करते हो, और 5 साल बाद जाके अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपको मालूम है इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे आपका क्या होगा। तो इसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे आपका चिल्ड्रन को प्रीमियम जमा करना ही पड़ेगा। इसमें आपका कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है। निवेश पहले साल निवेश करने के बाद ही अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपका ये पॉलिसी कौन चलाएगा, राइट। ये हो जाता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट करते हो तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा नहीं करिए, आप करिए, लेकिन इसके साथ साथ LIC का इसी कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप लीजिए। तो देखिए एडिशनल कवरेज यानी कि इंश्योरेंस कवरेज कैसे करके काम करता है। फॉर सपोज इसी LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आप मंथली 1,000 रुपये से करके निवेश करते हो तो आपको शामिल शॉट दिया जाएगा 2 लाख रुपीज़, और इसके साथ साथ आपको एक टर्म राइडर भी मिलेगा 2 लाख रुपीज़। और देखिए इसी पॉलिसी आप ओपन किया है आज, और पॉलिसी करने का 5 साल बाद जाके अगर आपका कुछ हो जाता है तो देखिए इसी पॉलिसी का बेनिफिट कैसे करके काम करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देगा, अगर एक्सीडेंटल में अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो शामिल शॉट है 2 लाख, एक्सीडेंटल में जो 4 लाख हो जाता है तो इसी शामिल शॉट का 110% अमाउंट यानी कि 4,20,000 रुपये आपका नॉमिनी को दिया जाएगा, और टैक्स फ्री। और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा आज से 21 साल बाद जाके, यानी कि आपका उम्र होगा 56। तो उसी मैच्योरिटी होने का पहले आपको एवरी ईयर मिलेगा कितना, शामिल शॉट का 10% करके। आपका शामिल शॉट कितना है 2 लाख रुपीज़, इसी 2 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 20,000 20,000 20,000 करके मिलते रहेगा जब तक आपका जो पॉलिसी जो है उसी पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं होने वाला है, यानी कि 21 साल में। और पॉलिसी मैच्योरिटी होने के बाद भी आपको देखिए मैच्योरिटी भी मिल रहा है 4,33,200 रुपया। जो मैच्योरिटी आपको मिल रहा था वही मैच्योरिटी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट करते हो और आप एक एम लेके करते हो ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका डॉटर का उम्र है 5 ईयर्स और आज से 21 साल बाद जाके उसका उम्र होगा 26, उसी टाइम में ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसका एजुकेशन प्लान বা मैरिज प्लान में काम में लग जाएगा। लेकिन अगर इनकेस अगर आपका कुछ हो जाता है तो इसी पॉलिसी कौन चलाएगा, ये मैच्योरिटी अमाउंट आपको क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी में अगर निवेश करते हो सिर्फ 1,000 रुपीज़ पर मंथ, और इनकेस अब अगर आपका कुछ हो भी जाता है तभी भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। और इसका साथ साथ आपको लमसम अमाउंट एक अमाउंट मिल जाएगा तुरंत, और मिलने के बाद एवरी ईयर शामिल शॉट का
10%, यानी कि 2 लाख का 10% एवरी ईयर 20,000 करके मिलते रहेगा और लास्ट में जाके मैच्योरिटी मिलेगा। राइट, आप जो उद्देश्य में इसी पॉलिसी किया है उसी उद्देश्य आपका ना रहने पे भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई चिल्ड्रन है तो आपको कौन सा जगह में निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा आप सुकन्या समृद्धि में निवेश मत ही कीजिए, आप उधर भी निवेश कीजिए, लेकिन सुकन्या समृद्धि के साथ साथ आपको LIC का इसी कन्यादान पॉलिसी बा जिसको क्या जाता है LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इसी पॉलिसी में आप लोगों को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।